चलिए तो आज बना लेते हैं लौकी से बनी हुई 3 अच्छी सी रेसिपी जो कि आराम से खा सकते हैं घर में। बच्चे नहीं भी खाते हों वो भी खुश होकर खा लेंगे। तो घिया किस तरह से दी जाती है बच्चों को बना के, तो मैं एक तरीका बताऊंगी आपको, आसानी से खा लेंगे बच्चे हो चाहे बड़े हो। ये मैंने 1.5 किलो घिया लिया है जिसको लौकी बोलते हैं। उसको मैंने छील के और पानी से धो के रख लिया था और थोड़ा पानी रख दिया बर्तन में। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे सारी घिया को अच्छे से घिस के, और फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको। इस तरह से खाना खिलाओगे बच्चे बड़े खुश होकर खा लेंगे, पता भी नहीं चलता हमने घिया किस तरह से खिला दिया बच्चों को। देखिए अब मैंने इस तरह से घिस लिया है और अब इसका सारा पानी हमें निकालना है घिया का। तो हमें हाथों की मदद से नचोड़ नचोड़ के पानी एक साइड में रख लेते हैं। बर्तन चाहे थाली कोई प्लेट वगैरह कुछ भी हो उसके अंदर रख लेंगे। मैंने कटोरा लिया है क्योंकि बड़ा बर्तन चाहिए मुझे, 1.5 किलो घिया थी। अब इसके 3 पार्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं घिया से पराठे और कोफ्ते और रायता तीनों चीज़ बनाऊंगी। और देखिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। तो सबसे पहले मैंने लिया है घिया। घिया के अंदर मैंने एक प्याज और थोड़ा सा धनिया और आधी चम्मच के करीब लहसुन कटा हुआ था और आधी चम्मच हरी मिर्ची डाल दिया। और इसमें से थोड़ा सा डाल दिया है मैंने चाट मसाला और आधी चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं खूब सारा बेसन, क्योंकि बेसन से हम इसको अच्छे से शेप देंगे घिया के कोफ्ते को। और मैंने साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दी है तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं। अब इसको अच्छे से मसल के इसका एक सॉफ्ट सा वो बनाएंगे डो। ये देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने। अब इसके जैसे भी चाहे कटलेट शेप में दीजिए, चाहे कैसी भी शेप बना दीजिए, गोल चाहे चपटे, उस तरह से बना के इसको फ्राई कर लीजिए कोफ्तों को। अब मैंने चपटे ही करे हैं, जितने आपकी कढ़ाई में आए उतने ही करना, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं बहुत जल्दी ये। अब देखिए मैंने दोनों साइडों से सेक के निकाल लिए हैं एक बर्तन में। अब इनका हम लोग मसाला तैयार करते हैं। मैंने पहले से ही तेल निकाल दिया, उसमें कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल बचाया हुआ, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, आधी कटी हुई प्याज, और मैंने पेस्ट बना के रखा था लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज था इसमें। ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। ये भी डाल देते हैं, इसको पका लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर। अब इनको भी एक बार हिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। अब डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती और अच्छे से इसको मसाले को पका लेते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे। क्योंकि ज़्यादा तेल इसलिए नहीं डाला कि कोफ्ते फ्राई करे थे उसमें भी तेल होता है, इसलिए कम ही तेल डालना, अपना आप छोड़ देगा तेल। अब जितनी अपन को ग्रेवी चाहिए उतना ही हमने पानी डालना है। तो थोड़ा सा पानी फालतू ही रखना, क्योंकि कोफ्तों में भी पानी जाएगा, वो सारे ड्राई हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना। अब एक उबाल आने के बाद में इसमें सारे कोफ्ते हम डाल देंगे और फिर इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर गैस कर देंगे बंद। तो लीजिए हमारी एक रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अब दूसरी तरफ रख लेते हैं कुकर में डाल दिया है थोड़ी सी घी है जो कि मैं बनाऊंगी इसका रायता। अब इसको उबालने के लिए रखा है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, और 1 सीटी लगा लेते हैं कुकर की। ये बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं घिया का रायता। चाहे तो आप इसको भी पराठे में भर सकते हैं, लेकिन मैं पराठे में कच्ची ही घिया भरूंगी। अब देखिए मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको चलनी में रख दिया था, नहीं तो आप हाथ की मदद से ठंडा करके और फटाफट से इसको निचोड़ के जब इसको फ्राई करना, छोंकना, यानी कि अब हम छोंक के बनाएंगे रायता। सबसे पहले पैन में मैंने डाल लिया है थोड़ा सा तेल, उसमें डाल दिया है जीरा। जीरा पक गया है, फिर इसमें 2 हरी मिर्ची और 3 कली लहसुन की है, ये भी मैंने डाल दी है पीस के, थोड़ा दरदरा सा ही पिसा है, इसको पीस पास के रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं हम घिया। अभी इसमें मैंने लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली है और ना ही मैं डालूँगी, मैं हरी मिर्ची का ही बनाऊँगी रायता। आपको तीखा पसंद है तो और डाल लेना मिर्ची, मैंने कम ही डाली है। और देखिए मेरे पास छाछ थी, छाछ बहुत अच्छी आई थी अब की बार, तो इसलिए मैंने छाछ में बनाया है रायता।
अब सारे ही घिया के पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। जो हमने घिया छोक के रखी थी अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा पाउडर। अब डालते हैं थोड़ा सा सफ़ेद नमक। अब इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। लीजिए हमारा रायता तैयार है और ये फटाफट से बन जाती हैं सारी चीज़ें। हमें एक बार बस सारी चीज़ों की तैयारी करके रखनी है कि हमें घिया घिसनी है। अब लिया है मैंने दूसरा पैन, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची कटी हुई और इसमें डाल देते हैं एक प्याज कटा हुआ। अब ये सारा सामान बना रही हूँ मैं पराठे के लिए, तो अब इसमें स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक, लाल मिर्ची। अब इनको अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो, बस इतना सा। और फिर बाद में डाल देते हैं इसमें बची हुई घिया, जो कि हमारा तीसरा पार्ट था ये घिया का, वो भी डाल देते हैं। अब इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकानी है क्योंकि हमें पराठे बनाने तो उसमें ही पकेगी घिया। अब इस तरह से मैंने कर लिया है इसको 1 मिनट के लिए फ्राई, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ओरिगेनो। बच्चे इससे खुश होके खा लेते हैं पराठा। और डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ती। अब इनको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद में देखिए मैंने बना ली है 2 लोइयाँ, और लोइयाँ बनाने के बाद मैंने पूड़ी से थोड़ी बड़ी शेव ली है। ये पराठे बना रही हूँ मैं, और डबल परत वाले पराठे बनेंगे। ये देखिए मैंने इसमें घिया भर रही हूँ अब इसमें ही दूसरी रोटी जो बना के रखी थी वो लगा देंगे और अच्छे से इसको दबा दबा के सेट कर देंगे कि हाँ भी हमारा घिया कहीं बाहर ना निकले। और पतला, जितना पतला हो आटा उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे। और ये जंबो साइज़ का मैंने पराठा बना डाला है आज। अब देखिए मैंने अच्छे से हाथ से दबा दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा करा था, और अब चकले की और बेलन की मदद से मैंने इसको और बड़ा कर लिया है। बहुत बड़ी मैंने इसकी रोटियां सी बेली है, पराठा यानी कि। और जो तवे पे पूरा ही आ रहा है, देखो थोड़ा सा बच रहा है। अब इसमें तेल लगा लेते हैं, चाहे मक्खन लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपकी मर्जी है। अब इस पराठे को बना लिया है मैंने रिफाइंड के साथ में। और बच्चे हैं ना, बच्चे हों चाहे बड़े हों, घिया खाने में कतराते ही हैं। ज़्यादा घिया उनको अच्छी नहीं लगती, हर दूसरे तीसरे दिन घिया नज़र नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं किसी तरह से तो बच्चों को घिया खिलाऊं, क्योंकि घिया में जितनी भी हो सके बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए घिया ज़रूरी होती है खानी। अब देखिए बात ही बात में हमारा पराठा बनके तैयार है। और देखिए जी, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आप नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और देखिए कितना अच्छा पराठा बना। ये लीजिए अपनी थाली बनकर तैयार है। ये है कोफ्ते, रायता और अपना घिया के पराठे। इस तरह से बना के ज़रूर खाना। एक बार मेरे को कमेंट करना कि आपको कैसे लगी रेसिपी।